Good morning students. Welcome to e-learning classes. This is chapter 14, Transport and Communication. In this chapter we will study about roadways and railways, waterways, airways, different means of communication. इन सब टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. Come back to chapter. Transport. Traveling refers to the act of moving from one place to another. We have different ways of traveling: roadways, railways, waterways and airways. Transport जो है क्या होता है? ट्रैवलिंग हम क्या करते हैं, एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम मूविंग करने को एक्ट को हम ट्रैवलिंग बोलते हैं. हम डिफरेंट तरीके से ट्रैवल करते हैं, रोडवेज से, रेलवे से, वाटरवे से और एयरवेज से. रोडवेज क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. रोड्स कैन बी क्लासिफाइड एज कच्चा, अनमेटल्ड, पक्का या मेटल्ड रोड्स होते हैं. कच्चा रोड्स मेनली फाउंड इन विलेजेस, स्मॉल टाउन्स, वाइल पक्का रोड्स आर फाउंड इन सिटीज़. जैसे कि इसमें डिफाइन है कि कच्चा रोड जो है विलेज और टाउन्स में, स्मॉल टाउन्स में रहते हैं और पक्का रोड ये सिटीज़ में पाए जाते हैं. ये पिक्चर में दिया हुआ है कच्चा रोड एंड पक्का रोड. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पक्का रोड सच एज नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे एंड फ्लाईओवर. जो पक्का रोडवे है वो भी कई टाइप का होता है. नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे एंड फ्लाईओवर्स. नेशनल हाईवे आर द रोड्स दैट कनेक्ट एवरी मेजर सिटीज़ एंड स्टेट कैपिटल ऑफ इंडिया. नेशनल हाईवे क्या होते हैं? वो ऐसे रोड होते हैं जो मेजर सिटी, स्टेट और कैपिटल ऑफ इंडिया जो है दिल्ली, उसको आपस में कनेक्ट करते हैं. स्टेट हाईवे क्या आते हैं? स्टेट हाईवे रोड जो है कनेक्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट टाउन और सिटीज़ को आपस में स्टेट से. एक्सप्रेसवे हाईवे विच क्वालिटी एंड नेटवर्क कंप्राइजिंग 6 to 8 लेन्स की होती है नेटवर्क को, ये एक्सप्रेसवे होती है. फ्लाईओवर्स जो हैं दैट बिल्ट ऑन ब्रिज ओवर एग्जिस्टिंग रोड्स के ऊपर ब्रिज या उसके ऊपर से ये फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं. Railways, the system of railways was introduced by the British in India. The first train in India ran between Mumbai and Thane in 1853. रेलवेज़ जो है सबसे पहले ब्रिटिश जब इंडिया में थी उसने ही इंट्रोड्यूस किया था, लाई थी. वो फर्स्ट ट्रेन जो चली थी इंडिया में वो मुंबई से थाने के बीच में 1853 में चली थी. अर्लियर ट्रेन यूज टू रन विद द हेल्प ऑफ डीजल इंजन. सबसे पहले ट्रेन जो चली थी वो डीजल की मदद से चली थी, डीजल इंजन की मदद से चली थी. नाउ डेज अब जो है इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से ट्रेन रन करती हैं. ट्रेन्स कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन लेस टाइम. वो कम समय में ही ट्रेन बहुत सारे सामान हैं या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन. विभिन्न तरीके की ट्रेन्स होती हैं. पैसेंजर ट्रेन्स क्या होती हैं? कैरी पैसेंजर्स, वो एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर्स को ले जाती हैं. एक कंट्री से पार्ट्स के, किसी भी कंट्री के पार्ट से कहीं पे भी ले जा सकती हैं. गुड्स ट्रेन, ये सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होती हैं. दे आर आल्सो नोन एज फ्राइट ट्रेन्स भी इनको बोलते हैं. मेट्रो ट्रेन्स हैं दैट कैरी पैसेंजर टू डिफरेंट पार्ट टू द सिटी इन लेस टाइम. मेट्रो ट्रेन्स क्या होती हैं? ये पैसेंजर्स को सिटी के किसी भी पार्ट में कम समय में पहुंचा देती हैं. करेंटली द मेट्रो सर्विस इज अवेलेबल इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई. इस समय जो है बिग सिटी, जितनी भी बड़ी शहर हैं उनमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में ये मेट्रो सर्विस अवेलेबल है. वाटरवेज, द वाटर बॉडीज सच एज सीज, रिवर एंड लेक्स ओवर विच मीन्स ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट कैन ट्रेवल और कॉल्ड वाटरवेज. जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं जैसे सी, रिवर, लेक्स, इनमें इनका ही यूज़ वाटर ट्रांसपोर्टेशन में होता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है, ट्रैवल करने के लिए होता है. इसको वाटरवेज बोलते हैं. वाटरवेज दो तरीके के होते हैं, इनलैंड और सीनिक. इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं? ये कंट्री के अंदर होते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो वो इनलैंड वाटरवेज हो गए. और सीनिक वाटरवेज जो होते हैं वो
कंट्री के बाहर साइड में ट्रैवल करने के लिए होता है, वो ओसेनिक वाटरवेज होता है। वाटरवेज आर स्लोएस्ट एंड चीपेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इंडिया में वाटरवेज सबसे सस्ता और धीमा साधन है ट्रांसपोर्ट का। वाटरवेज प्ले अ वाइटल रोल इन कैरिंग आउट इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज़ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। वाटरवेज जो है एक वाइटल रोल प्ले करती है इंटरनेशनल ट्रेडिंग में, जो इम्पोर्ट करती भी है और एक्सपोर्ट भी करती है, मतलब सामान ले जाती भी है और सामान पहुंचाती भी है। बोट्स एंड शिप्स आर मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। बोट और शिप्स का मुख्य रूप से ये यूज़ होता है वाटर ट्रांसपोर्ट में इंडिया में। बोट्स आर यूज फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस। बोट्स का जब दूरी कम होती है, कम दूरी पर ट्रैवलिंग करना होता है तो बोट्स का यूज़ करते हैं। और शिप का यूज़ कब किया जाता है, जब ज़्यादा लंबी दूरी तय करनी होती है। पैसेंजर शिप्स क्या होती हैं, विच आर कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो पीपल को, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो वो पैसेंजर शिप से जाते हैं। कार्गो शिप्स क्या होती हैं, ये गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, गुड्स मतलब सामान। टैंकर शिप्स क्या होती हैं, विच कैरी पेट्रोलियम ऑयल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो टैंकर शिप होती हैं जो पेट्रोलियम या पेट्रोलियम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, ऑयल है, ये सब चीज़ें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाती हैं, वो टैंकर शिप होती है। एयरवेज, द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट आर यूज टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन वेरी लेस टाइम। इसका यूज़ होता है एयरवेज का, लोगों को या सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना होता है बहुत ही ज़्यादा कम समय पर, तब एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। इट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट, ये सबसे ज़्यादा तेज और सबसे ज़्यादा ही एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, महंगा ट्रांसपोर्ट का साधन है। एयरलाइंस आर टू टाइप्स, दो तरह की एयरलाइंस होती है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। डोमेस्टिक एयरलाइंस आर यूज टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन ए कंट्री। डोमेस्टिक एयरलाइंस जो होती हैं वो लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह, कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। इंटरनेशनल एयरलाइंस जो होती हैं वो लोगों को और सामान को कंट्री या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचाना होता है तो इसको यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन, द थिंग्स दैट वी यूज़ टू एक्सप्रेस आवर थाट्स एंड फीलिंग्स विद अदर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसी थिंग्स जो होती हैं जो हम एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट्स, फीलिंग्स दूसरे को, वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। सम एग्ज़ाम्पल इसके क्या हैं, कम्युनिकेशन लेटर्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं एंड न्यूज़पेपर हैं। लेटर्स और मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही या न्यूज़पेपर के द्वारा ही हम अपने थॉट्स या फीलिंग्स हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं या एक से दूसरे लोगों को पहुंचाते हैं, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। द पोस्टल सर्विस इज़ द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पुराना और सबसे सस्ता साधन कम्युनिकेशन है, मीन्स कम्युनिकेशन है पोस्टल सर्विस। एंशिएंट पीपल यूज टू सेंड मैसेजेस और लेटर्स थ्रू पिजन्स एंड हॉर्समैन। ये हॉर्समैन और पिजन के द्वारा ही पहले के ज़माने के लोग इस तरह से मैसेजेस अपने लेटर से पहुंचाते थे। लेकिन अब स्पीड पोस्ट, फैक्स एंड ईमेल के द्वारा यूज़ किया जाता है सेंडिंग क्विक एंड अर्जेंट मैसेज। अब इस समय क्या करा जाता है, स्पीड पोस्ट, फैक्स और ईमेल के द्वारा हम लोग क्विक मैसेज भेजते हैं, तुरंत मैसेज पहुंच जाता है। विद द passes ऑफ टाइम न्यू एंड मोर एफिशिएंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव बीन डेवलप्ड। अब जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है तो नए नए तरीके के डेवलप हो रहे हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हो रहे हैं और जो पूरी तरह से एफिशिएंट हैं। द मोस्ट मॉडर्न एंड फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन आर टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन। और इस समय सबसे ज़्यादा मॉडर्न, आधुनिक, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन। वन कैन मेक कॉल विद इन फ्यू सेकेंड विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एंड टेलीफोन्स। और हम लोग कुछ ही सेकेंड में ही मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन की मदद से हम बात कर सकते हैं, किसी से भी कॉल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन आर मोर पॉपुलर दैन टेलीफोन। मोबाइल फ़ोन टेलीफोन से ज़्यादा पॉपुलर है, एज दे आर कनेक्टेड टू वायर्स कैन बी कैरीड एनीवेयर ईजिली। क्योंकि ये किसी भी वायर से कनेक्ट नहीं होता है और हम इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं।
Besides these, email and electronic mail is another means of communication. इन सब के अलावा ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो मैसेज भेजने में काम आता है। इंस्टेंट मैसेज भेजा जाता है। ईमेल्स आर सेंड वाया कंप्यूटर। ईमेल्स जो है कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन के द्वारा भी हम एक दूसरे को भेज सकते हैं। विच इज़ कनेक्टेड टू इंटरनेट, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है। इंटरनेट हैज़ ब्रॉट द होल वर्ल्ड टुगेदर। इंटरनेट ने पूरे वर्ल्ड को एक साथ कर दिया है। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो एंड टेलीविज़न आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो एंड टेलीविज़न ये मास कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। दे आर यूज़फुल फॉर शेयरिंग मैसेजेस विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है मैसेज शेयरिंग करने के लिए। बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में अगर मैसेज कन्वे करना हो तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है, तरीका है। न्यूज़पेपर गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग। न्यूज़पेपर क्या होती है, हमको इंफॉर्मेशन देती है कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में या कंट्री में। दे आर प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेज, ये कई लैंग्वेजेस में प्रिंट होता है। अ मैगज़ीन इज़ अ थिन, मैगज़ीन बहुत ही पतली होती है एंड लार्ज बुक होती है। विच कंटेन न्यूज़ एंड आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, जिसमें बहुत सारे न्यूज़ भी होते हैं और आर्टिकल्स होते हैं तरह तरह के टॉपिक्स पे। इट कम्स ऑन वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस, और ये वीकली और मंथली या ईयरली बेसिस पे ही निकलती है। रेडियो एंड टेलीविज़न कीप अस अपडेटेड विद द लेटेस्ट न्यूज़। रेडियो और टेलीविज़न भी हमको लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट कराते रहते हैं। और आल्सो अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और इनसे हम एंटरटेनमेंट भी मिलता है हमको। रेडियो कैन ओनली ब्रॉडकास्ट ऑडियो, रेडियो से केवल ऑडियो ही ब्रॉडकास्ट होते हैं, केवल हमको आवाज़ ही सुनाई देती है। वेयर एज टेलीविज़न कैन ब्रॉडकास्ट बोथ ऑडियो एंड वीडियो, जबकि हमको टेलीविज़न से ऑडियो और वीडियो दोनों ही दिखता है और सुनाई देता है, ब्रॉडकास्ट होता है। ओके, दिस इज़ द चैप्टर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।